अभी आप मेरे सामने जो रघुनाथ जी का मंदिर देख रहे हैं, ये है महेंद्रसर के मुख्य चौक के अंदर, और ये पोदारों द्वारा बनाया गया है। और इसके ऑनर हैं जो कुलदीप जी पोदार, वो हमारे साथ ही हैं। क्या हाल चाल है कुलदीप जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। जय रघुनाथ जी की। जय रघुनाथ जी की साहब। ये आप बताइए मुझे, कितना पुराना मंदिर है ये? इसके बारे में कुछ आप बताइए। ये सर 190 वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा। और ये मंदिर, इसमें सभी देव देवता मिलेंगे। रामचंद्र जी है, अच्छा। शिव जी है। तो ये आपके दादाजी ने बनाया था? हाँ, क्या हनुमान नाम जी था है। आपके दादाजी का? हाँ, हमारे दादाजी ने बनाया था। क्या नाम था आपके उनका दादाजी? अरकंटराय जी पोदार था उन दादाजी का, उनके द्वारा बनाया गया है। तो इस मंदिर की खास बात क्या है? ये पेंटिंग और चित्रकारिता ही है? पेंटिंग चित्रकारी भी है, मंदिर भी भव्य मंदिर बनाया है। इसके ऊपर 125 छतरियाँ हैं, 4 गुंबजों पर बना है, 2 मंजिल बना है। और जो भगवान विराजमान है वो भी सब पूरा परिवार है उनका। अच्छा। ये एरिया बैठने के लिए हुआ करता था शायद, मेरे हिसाब से। हाँ सर। ये एरिया किस काम आता था? ये पहले स्कूल, संस्कृत स्कूल चलती थी इसमें। बच्चे पढ़ते थे संस्कृत। अभी आप कुलदीप जी पोदार हमें दिखा रहे हैं कि इस मंदिर की जो मुख्य प्रांगण है, मुख्य पीठ है, इसमें भगवान रघुनाथ जी का पूरा परिवार का इन्होंने बता रखा है कि ये पूरी परिवार की मूर्ति है। और बताइए कुलदीप जी आप इसके बारे में मुझे कुछ। इसमें भगवान रामचंद्र जी है, उनका पूरा परिवार है। सीता जी है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है। मतलब पूरा परिवार विराजमान है। और कृष्ण भगवान है। ठाकुर जी की भी पूजा होती है? हाँ, ठाकुर जी की भी पूजा होती है। और ये इस साइड में क्या है? ये है महादेव जी का मंदिर। अच्छा। शिव जी में महादेव जी के रूप का मंदिर है। शिव जी के महादेव रूप का मंदिर है। और ये महादेव, वो सामने जो मूर्ति विराज। हाँ, ये महादेव जी है ये। अच्छा, ये होती है महादेव। हम तो महादेव ऐसे ही। और ये महादेव जी का पूरा परिवार है। अच्छा, आप बताएंगे कौन कौन? हाँ, गणेश जी, पार्वती जी, गंगा जी और कार्तिकेय जी। और उनके सवारियों के साथ विराजमान है। वो सब अपनी अपनी सवारी के साथ है। और ये मैं देख पा रहा हूँ जैसे नगाड़े हैं। हाँ। ये कितने साल पुराने हैं? ये मंदिर बना जब के है सर। मैं एक चीज़ मेरा कन्फ्यूजन है, मैं रेवासा मंदिर गया था तो वहाँ पे मैंने देखा था कि नगाड़ों में ये जो अंदर है ये खाल है। हाँ। तो मंदिर में खाल अलाउड है क्या? नहीं, खाल अलाउड नहीं है, लेकिन ये अब ये तो मुझे वहाँ पे ये जवाब मिला था। हाँ। मुझे ये जवाब मिला था कि जो मृत पशु होते हैं, जो अपने आप शरीर छोड़ देते हैं, देह त्याग कर देते हैं, हाँ। उनका काम में लिया जाता है मंदिर में। हाँ, नहीं, सही है कि बाकी जूते चमड़ों इनमें नहीं, ये नहीं है। इनमें तो मार के काम में लेते हैं। हाँ। ये अपने आप जो देह त्याग देते हैं उनका काम में लेते हैं। अभी आप हमें क्या दिखाने जा रहे हैं आगे हम दिखाएंगे हनुमान जी का मंदिर। पहले भगवान की फिरनी देखो आप। फिरनी, हाँ, जो भगवान के चौरों में परिक्रमा लगाते हैं। हाँ। ये परिक्रमा है। अच्छा, ये परिक्रमा। ये ऐसी परिक्रमा मैंने पहले किसी मंदिर में नहीं देखी, इतने साफ सुथरा। और ये पीछे क्या रेजिडेंस है? ये रेजिडेंस, ये पंडित जी महाराज रहते हैं। अच्छा, उनकी फैमिली रहते हैं। ये पंडित जी महाराज कहाँ के हैं? ये पंडित जी महाराज चूरू के हैं। चूरू के। और ये गार्डन है। ये तो ये पीछे गार्डन है, मंदिर का गार्डन है। ये देखिए आप। अच्छा, ये कुआं। हाँ, गाय रखते हैं। तो पहले आइए आप, पहले देखिए शिव जी की यहाँ पूजा होती है, जो शिव जी की लिंग की पूजा होती है। ये मूर्ति कितने साल पुरानी है? ये मंदिर के सब साथ ही बना है। ये हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी का मंदिर वैसे तो सब जगह मिलता है, गांव-गांव में मिलता है, ढाणी-ढाणी मिलता है, लेकिन इसमें गरुड़ जी और मकड़ ध्वज साथ में विराजमान है। अच्छा, तो ये सालासर बालाजी की भी? हाँ, ये सालासर बालाजी भी है। और लेकिन ये तो बाद में रखी हुई है, लेकिन ये जो पुराना मंदिर बना था उसमें गरुड़ जी और मकड़ ध्वज ये तीनों प्रतिमाएं विराजमान है। अभी कुलदीप जी हमें दिखा रहे हैं ऊपर का, जहाँ पे छतरियाँ होती थी। छतरियाँ इसलिए बनाई जाती थी, जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ के ब्राह्मण बड़ियों समाज जो ये बाहर कमाने के लिए जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे, तो वहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती थी, यहाँ पे उनकी बॉडीज लाना इम्पॉसिबल था, तो उनकी याद में छतरियाँ बनाई जाती थी। क्यों कुलदीप जी? हाँ। सही बात है। नहीं, ये छतरियाँ अलग है। हाँ। वो छतरी अलग है, हमारे दादाजी पे बनी हुई है। ये तो मंदिर के ऊपर ही छतरियाँ बनी है। नहीं, मैं छतरियों के बारे में बता रहा हूँ। छतरियाँ सही है, हमारे दादाजी पर बनी है छतरी। वाह।
और ये मंदिर के ऊपर की है। मंदिर की सुंदरता के लिए बनाई जाती है छतरियाँ। ये कितनी छतरियाँ टोटल? ये 125। 125 छतरियाँ। हाँ। बहुत ही विहंगम दृश्य है। और यहाँ से फोर्ट का हाँ, ये नज़ारा अलग ही है। ये फोर्ट, ये सामने गोल्डन पेंटिंग है, सोने की दुकान। अच्छा, वो अभी अपन देखेंगे। हाँ, वो आप देखेंगे, ये सामने बिल्डिंग है। वो वाली बिल्डिंग। हाँ, ये पूरा महलसर गांव है जो आप देख रहे हैं। आज भी ऐसे लगता है कि पुरातन काल में हम जी रहे हैं, लेकिन आधुनिकता ने इसको अपनी चपेट में ले लिया है। और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये महनसर फोर्ट है। बहुत अच्छा लगा कुलदीप जी आपसे मिलके। ये वो छतरी है जो आप बोले ना, वो मेरे दादाजी पर बनाई हुई है। वहाँ जाने का रास्ता है? हाँ, रास्ता है ना, अपन चल के आ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर है, गार्डन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन कुलदीप जी के दादाजी की यादगार में बनी हुई छतरी है। और शेखावटी के समाज में, शेखावटी के एरिया में जो बढ़िया प्रजाति है, इनका योगदान बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे कि कुएं बावड़ी बनाना। हाँ, नहीं, हमारे दादाजी ने तालाब बनाया था, पक्का जोड़ा है। अच्छा, अच्छा। उसके नीचे 300 बीघा जमीन गोचर के लिए छोटी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, जो गाय चरती है और तालाब में ये पानी रिनोवेट किया है शायद, है ना? हाँ, ये इसको थोड़ा हाँ, ये इसको करे। चलिए फिर अब आगे आपको एक मंदिर का एंट्रेंस में जो डुप्लेक्स है वो दिखाते हैं। अभी मैं और कुलदीप जी इस मंदिर के, रघुनाथ जी मंदिर के बाहर खड़े हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये ऊपर जो हमने 121 छतरियाँ दिखाई थी, 121 ही थी ना? छतरियाँ कितनी थी? 125। 125, सॉरी, 125 छतरियाँ दिखाई थी, वो ये आपको मेरे सामने नज़र आ रही होंगी। और सामने अभी अपन चल रहे हैं सोने की दुकान, सोने की दुकान में, जिसमें सोने की चित्रकारी है। उससे रामायण है, महाभारत है, और अपने देव देवता तो अवतार। पहले यहाँ क्या सोने चांदी का काम होता था क्या इस दुकान में? नहीं, ये तो सोने चांदी का नहीं होता था, हेड ऑफिस थी। अच्छा। सेठ साहब यहीं पर बैठते थे। आपके दादाजी हाँ। व्यापार यहीं से संभालते थे? हाँ, यहीं से संभालते थे। वैसे विदेशों में, देश में धंधा चलता था, बिजनेस, लेकिन सेठ साहब यहाँ मैनसर में रहते थे। अब इसकी मेंटेनेंस सब आपके हाथ में है? हमारा ट्रस्ट बना रखा है परिवार का, शुभक सराय पोता ट्रस्ट है। अच्छा, उसमें ये रेजिडेंस है? नहीं, ये शिव जी का मंदिर है। सबसे पुराना, पहले यही मंदिर बनाया था। हाँ हाँ। फिर बाद में सोने की दुकान। ये मैं आपको दूर से दिखा के फिर नज़र आता हूँ। ये वही दुकान है जो सोने की दुकान बता रहे हैं कुलदीप जी हमें, इनके दादाजी ने बनाई थी। और यहाँ से इनका क्या पूरा व्यापार हैंडल हुआ करता था कि देश विदेश में, क्योंकि एक बार जो व्यापारी व्यापार करने निकल जाता था वो 2-3 साल नहीं आता था। ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये किन्नूर, ये सिंगल आर्ट, ये जो बहुत समृद्ध परिवार में होते थे, जिनके पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो ही इस चीज़ का यूज़ करते थे। तो सही बता रहा हूँ ना कुलदीप जी? हाँ, नहीं, एक्चुअल बात है जी। ये देखिए, अब बताइए आप इसके बारे में कुछ। देखो, इसमें है चित्रकारी, सोने की कलम, सोने की कलम से काम वर्क किया हुआ है। अच्छा। तो इसको 3 भी भागों में बांटा गया है। हाँ ये तो बीच का भाग है, इसमें ये गणेश जी की प्रतिमा है। हाँ। गणेश जी को सोने की कलम से उकेरा गया है। हाँ, ये अभी भी सोने की पेंटिंग है इसमें? हाँ, ये पूरा सोने का है। ये जो गोल्ड है वो सब सोने है। ये श्रवण कुमार है, उसके माता पिता को। अच्छा। हाँ। और ऊपर अवतार दिए अपने हिंदू धर्म में, जो विष्णु अवतार, शिव अवतार है। अच्छा, ये बद्रीनाथ जी टेम्पल। हाँ। अच्छा, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, जो 4 धाम यात्रा है। हाँ, इनमें हर पेंटिंग के पीछे एक अलग स्टोरी है। हाँ। और ये विष्णु भगवान और शिव जी ने जो अवतार लिए थे ना, वो सब है। और ये सभी पहले नेचुरल कलर से बना करती थी, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स के थे, उनके ऊपर सोने की नक्काशी की हुई है। और वो उस टाइम ट्रेंड था, आज से 150 साल पहले, कि जो आदमी
जितना धनवान होता था वो पेंटिंग्स पे ज़्यादा खर्च करता था, क्योंकि ये मनोरंजन का एक ही साधन हुआ करता था। उस टाइम पर टीवी वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये गार्डन आप देख रहे हैं मेरे सामने, लकड़ी का बना हुआ है पूरा, और इसको भी आप देखेंगे लद्दाखी स्टाइल में पूरे की लकड़ी से सिंगल पीस में बनाया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का, ये रासलीला, ये आर्ट है, आर्ट है ना? ये पालकी है, लेकिन ये रियल में पालकी नहीं, औरतों से बनाई हुई है पालकी। अच्छा, औरतों से? हाँ, सब औरतें से जुट रहा है। वैसे ही देखो ये एलिफेंट बनाया है, ये औरतों से हाथी। हाँ, औरतों से, ये आर्ट है। ये ऐसी हमने कामासूत्र की आर्ट भी देखी थी मंडावा में, हाँ, जो मैंने आपको दिखाई थी। ये औरतों से बना हुआ घोड़ा है, ये घोड़ा है, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी आगे अंदर, फिर आगे ये रामायण है। अच्छा, ये पूरा रामायण? रामायण, इसमें यहाँ पे आओ आप, ये अयोध्या नगरी है, इसमें भगवान राम का जन्म है। अच्छा, फिर यहाँ राम भगवान शिक्षा ले रहे हैं और राक्षसों को मार रहे हैं। फिर ये केवट चरण धो रहा है भगवान का। अच्छा, ये पूरी लीला दिखा दी? हाँ, पूरी लीला। या फिर इधर आइए आप, ये देखिए कि रावण है वो सीता जी से भिक्षा ले रहा है। हाँ, ये रावण, हाँ 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 हाँ, सीता जी से भिक्षा ले रहा है, साधु के वेश में। हाँ, साधु के वेश में रावण सीता से भिक्षा ले रहा है। और लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, ये हिरण दिख रहा है। और जटायु है वो रावण से छुटा रहा है सीता जी को। देखो, फिर ये हनुमान जी संजीवन बूटी ला रहे हैं। ये भरत जी वो उनको बालाजी को गिरा रहे हैं धनुष बाण से। हाँ हाँ और ये बाली सुग्रीव की लड़ाई है, हाँ। भगवान पेड़ के पीछे छुप के बाली को मार रहे हैं। ये बिल्कुल एक ओपन आर्ट गैलरी की तरह है जो अपन ने देखी थी मंडावा में। ये उसका भी एक्सप्लोर्ड वर्जन है। और इससे ये फिर भगवान की बारात जा रही है। अच्छा, भगवान के ऊपर, जैसे गणेश जी है, देखो चूहा गाड़ी, आज तक आपने सुना है कि चूहे की सवारी, लेकिन यहाँ चूहा गाड़ी मिलेगी आपको। ये देखिए, आप मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, चूहे की गाड़ी। सभी देवी देवता अपनी सवारियों पर है। शिव जी नंदी पर है, सूर्य देवता घोड़ों पर, ये महर्षि वेदव्यास वेदव्यास जी है। ये रावण है, वो भगवान राम है, वो धनुष बाण तोड़ रहे हैं। सब राजा सब बैठे हैं सीता स्वयंवर में। और ये लड़ाई है, ये देखो, ये अयोध्या, ये सोने यहाँ से लीजिए आप, सोने की। ये लंका है, वो सोने की लंका। अच्छा, ये सोने की लंका है, तो उसको सोने की पेंटिंग से, हाँ, सोने के, हाँ, ये सोने के वर्क से बनाया गया इसको। हाँ। और ये लड़ाई चल रही है, इसमें भगवान है अपनी सेना के साथ और रावण अपनी के। अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हैं वो कृष्ण लीला का अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है। कुलदीप जी पोदार के दादाजी ने इसको बनाया था। और ये इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि कृष्ण लीला, कृष्ण के जितने भी अवतार थे, जहाँ से जन्म हुआ, जहाँ से ये देखो, मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। ये मथुरा में आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। द्वारपाल सो रहे हैं, द्वारपाल सो रहे हैं। और वासुदेव जी वो कृष्ण भगवान को लेके जा रहे हैं। देखिए, वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके जा रहे हैं। और कंस वो 7 लड़कियों को जो मारता है, 6 लड़कियों को मारता है। कंस वो लड़कियों को मार रहा है। बहुत ही खूब। हाँ, फिर ये वासुदेव जी है, वो नदी क्रॉस करते हैं और नाग उनको बारिश से बचाता है। ये सब बातें इसलिए ऑथेंटिक हो जाती हैं कि जो बताने वाले हैं वो कुलदीप जी पोदार खुद यहाँ के ऑनर ही हैं। ये पूतना वध है, ये भगवान है, वो पूतना का वध कर रहे हैं। ये पूतना का वध है, ये पूतना वध है जो आप मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। पूतना राक्षसी थी, वो भगवान को विष देने के लिए आई थी। विष देने के लिए आई थी स्तन के माध्यम से। ये भगवान की लीला है, माखन चोरी करना। गोपियाँ हैं, वो माखन बना रही है भगवान के लिए। ये जगह अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है, यहाँ पर जितना टाइम लगेगा। और ये शेषनाग है, जो भगवान है वो समुद्र को, पानी विष था ना, उसको खत्म करने के लिए नदी में कूदे थे।
शेषनाग अवतार। पहुंच गए। ये गोवर्धन है, ये गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपने चितली पे उठा रखा है। उंगली पे उठा रखा है। अब आप मुझे जल्दी से कुलदीप जी ये बता दीजिए कि अंदर क्या था, ये दुकान थी, ये आपके दादाजी का? हमारे दादाजी यहाँ पर बैठते थे। अच्छा, यहाँ गद्दी थी उनकी? गद्दी थी। ये आपके दादाजी हैं? हाँ, ये इनके पिताजी ने बनाया है। अच्छा, और ये देखो, ये लक्ष्मी जी जो शेखावटी में फेमस है, चौकी, 8 चौकी के ऊपर लक्ष्मी जी को विराजमान की है। 8 पग है चौकी के। 8 पग है। और अभी भी ये सोने की जो उसमें पानी से नक्काशी की हुई है, पेंटिंग की हुई है, वो अभी भी चमक रही है। इसीलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है। ये देखिए, ये फोर्ट है। इस फोर्ट में खिड़कियाँ छोटी छोटी है, उसमें भी लेडीज है, जेंट्स है। जो ये फोर्ट, ये मैंसर फोर्ट है या दूसरा है? नहीं, ये लक्ष्मी जी का फोर्ट बनाया है। अच्छा, अपने हिसाब से अष्टाकार में बनाया गया? अष्टाकार में बनाया है, लक्ष्मी जी का फोर्ट बनाया है। तो सब विराजमान है, वो बारीक से दिखेंगे, आप नजर आएंगे। ये कुलदीप जी हैं पौदार साहब, जिन्होंने हमें इनकी जानकारी दी, और ये इनकी सबकी पुश्तैनी चीज़ें इनकी हैं। तो ये इस बात की ऑथेंटिसिटी है कि जो भी ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ये किसी गाइडेड द्वारा नहीं बताई गई है, गाइडेड टूर नहीं है ये। और ये भगवान विष्णु रेस्ट करते हुए, या आपने देखा होगा कई फोटो में मिलते हैं भगवान विष्णु। बद्रीनाथ में धाम में जो विष्णु जी का धाम है सबसे बड़ा, उसमें भी ऐसी प्रतिमा मैंने आपको दिखाई थी। ये गणेश जी की मूर्ति है। ये किस चीज़ की है? ये शिव जी की। अच्छा, गंगा बह रही है। ये जो लाइट से चमक रही है, ये पूरी सोने का इसमें वर्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये भी है ना। और ये देख लीजिए आप, 190 साल बाद में भी वैसी की वैसी है। किस शिद्दत से इस पर काम किया गया था, आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये सब रीस्टोर्ड है, ये दोबारा बनाया गया ना? हाँ, नहीं, दोबारा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कलर सब समय का ही है ना, दोबारा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने जितनी महफिलें देखी उसमें ऐसे कलर है, तो ऐसे लगता है कि दोबारा बनाया कुछ नहीं है सर। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नहीं, धन्यवाद तो आपका है जी, हमारे गांव में आप आए। नहीं सर, बिल्कुल ऐसी हिडन चीज़ें हैं। हम तो देखो हमारे पुल के छोड़ के गए हैं, अगर हम ही इनको सहेज के नहीं रखेंगे तो हाँ, फिर आने वाली पीढ़ियों को अपन क्या देंगे? हाँ सर, आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे हाँ, अपन इसको सहेज के नहीं रखेंगे? आने वाली पीढ़ी को इससे प्रकट होता है कि गुड फैमिली वही है, जो जॉइंट फैमिली है वही गुड फैमिली है। और मिलजुल के रहते हैं। जो हम जो वर्क करेंगे भविष्य के हिसाब से वो वर्क करेंगे, चाहे मकान ही बनाओ, कुछ भी चीज़ बनाओ, उसी में फायदा है कि आज 200 वर्ष बाद में भी चीज़ काम आ रही है। चलिए ठीक है कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। इस जगह का क्या नाम बताया था आपने? सोने चांदी की दुकान। सोने की दुकान। सोने की दुकान। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप।